गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर के साथ दोहरा रहे हैं। और कल हमने श्लोक 31 और 32 लिया था और आज हम अंतिम श्लोकों की ओर अग्रसर है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आज हम 9वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों का रिवीजन करने के बाद इस अध्याय का समापन करेंगे। और 33वां श्लोक प्रदीप भाई साहब। प्रदीप जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। ये 33वें श्लोक शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान लास्ट 32वें श्लोक की तरफ एक बार ले जाना चाहूंगा कि जिसमें भगवान जी कहते हैं कि ये जो है निम्न वृत्तियों वाली, जैसे स्त्री, वैश्य या शूद्र। शूद्र का मतलब है जो है आलस्य, तामस वृत्तियों में जुड़ा हुआ है। जब मैं उनको भी प्राप्त हो सकता हूँ तो उसके बाद वो बताते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। किम पुन ब्राह्मण ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्य तथा अनित्यम सुखम असुखम लोकम मिमम प्राप्त भजस्व माम। इसमें भगवान जी कहते हैं, जैसे मैं पिछले श्लोक के कंटिन्यूशन में आगे बोल रहे हैं कि उनका तो जैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में यहाँ पे वो है जो ब्रह्म के रास्ते पे चल पड़ा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है। और राज ऋषि में वो ऐसे राजा जो अपने राजधर्म का पालन करते हुए भी ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, तो उनको तो मेरी प्राप्ति होगी ही होगी। मतलब उनके बारे में कहना है क्या। फिर वो आगे वो कहते हैं ये जो संसार है अनित्यम, जो लगातार बदल रहा है, या जिसको हम टेम्परेरी कह सकते हैं, असुखम, और जिसमें कोई सुख नहीं है इस संसार में। अ, होता क्या है कि हमारे जो जैसे लोग जो हैं वो इस संसार में अलग अलग वृत्तियों या वस्तुओं से अटैचमेंट कर लेते हैं, या व्यक्तियों से अटैचमेंट कर लेते हैं, जो हमारे मोह पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम भगवान की तरफ जाने से रुकते हैं। तो भगवान जी से कहते हैं कि मुझको इस संसार को से क्यों आपने मोह रखा हुआ है, क्यों आप ये जिसमें हमेशा दुख है, जैसे नानक जी ने भी कहा था, नानक दुखिया सब संसार। तो इसमें भी वो कहते हैं कि जो है अपने मन बुद्धि से तू मुझको भजन कर और मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर। यहाँ पे आपने एक स्वामी रामकृष्ण जी का एक भी एक कोट कहा था कि जब तक जो बच्चा है वो खिलौनों में मस्त रहता है तो उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही बच्चा खिलौनों से ध्यान हटाकर रोने लगता है तो माँ का ध्यान उसकी तरफ चल पड़ता है। तो इसी तरह जब हम संसार की तरफ से अपना ध्यान हटाकर भगवान की तरफ करते हैं तो भगवान क्यों नहीं हमें प्रकट होंगे, क्यों नहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति देंगे। आपने जो है संत ज्ञानेश्वर की तरफ से भी कुछ कहा था कि जो है इस संसार में ऐसा क्या है, क्या कौन सी वस्तु है, या कौन सा यौवन कह लो, या जो है कोई भी अप्राप्त वस्तु जो आपके पास है, जो आपको बांधे हुए है। उसमें कितनी शक्ति नहीं है कि वो जो है आपको पा सके। तो एक भगवत नाम ही है, भगवान का नाम ही है जो आपको पार लगा सकता है। वो कहते हैं इस संसार में
जैसे चंदन से जो है खुशबू या ठंडक जो है जब फैलती है तो नीम के पत्तों को भी जो है भगवान के चढ़ाने योग्य कर देती है। तो उसी तरह जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो क्यों नहीं भगवान हमें अपनी शरण में लेगा। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भगवत भजन है वो हमारे को जो है उसी तरह शीतलता पहुंचाएगा जैसे चंदन जो है हमारे शरीर को पहुंचाता है, या जैसे भगवान शंकर ने अपने माथे पे आधा चांद धारण किया हुआ है जब उन्होंने हलाल पिया था तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए। तो ऐसे ही भगवत भजन जो है हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी अ, गर्मियां हैं, तो वो क्यों नहीं हमें वहां से मुक्त कर देगा, क्यों नहीं हमें वो शांति प्रदान कराएगा। हमारा हाल जो है उस मेंढक जैसा हो जाता है जिसके मुंह में मच्छर वो पकड़ने के लिए, जबकि सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो संत ज्ञानेश्वर जी भी हमें जो है चेतावनी देते हैं कि अगर हम भगवत भजन की तरफ, भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हम इसे जो है आवागमन के चक्कर में या नरक लोकों में फंसे रहेंगे। और एक आपने वो भजन कीर्तन के बारे में भी बताया था कि बेसिकली भजन कीर्तन जो है एक जुगाली की तरह है। जो भी हमने कहीं से भी, जैसे एक जानवर घास फूस कहीं से भी ग्राइंड करके बाद में उसको अकेले बैठ के चबाता रहता है, ऐसे ही जहां से भी हमने कोई ज्ञान किसी किताब से या किसी सत्संग से कहीं से भी प्राप्त किया है, उसको अकेले बैठ के उसका मनन करें, चिंतन करें, उसको दोहराएं, तभी जो है हम जो है भगवान की तरफ आसानी से मुड़ जाएंगे और भगवान हमारे को अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस श्लोक पर कोई और अपने विचार रखना चाहे? कोई नहीं है? एक्चुअली ये श्लोक जो है पिछले 32वें श्लोक की ही कंटिन्यूशन में है। भगवान जी कहते हैं कि जो उन्होंने 4 तरह के लोगों की बात की थी, पाप योनि वाले भी हों, स्त्री भी हों, वैश्य शूद्र भी हों, कि वे अगर मेरी शरण में आ जाते हैं तो निसंदेह वे मुझे पाप प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ कहते हैं कि किम पुनः पुनर्ब्रह्माण ब्राह्मणा, किम पुनर्ब्राह्मणा। और पुण्य भक्ता राजर्ष्यतस्ततः, कि उन चारों की तो जो बात है कि वो अगर मेरी शरण में आते हैं तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय की तो बात ही क्या है। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण हैं और राज ऋषि, आपको ध्यान होगा कि भगवान जी ने जब अपने अवतार के बारे में बताया था कि उन्होंने ये जो योग है इसका वर्णन सूर्य पुत्र, पहले सूर्य को किया और सूर्य ने फिर इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने अपने आगे जो संतानें थी उन्हें किया। तो वहां पर भी भगवान जी ने राज ऋषि की बात की थी और ये कहा था कि जो राज ऋषि हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट थे कि
क्योंकि वे राज सत्ता पर थे और जीवन मुक्त हो चुके थे, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो चुका था। इसलिए उनके लिए ये उनके सामर्थ्य में था कि वो इस योग को आगे प्रचारित करें। तो वहाँ इस राजऋषि का जिक्र आया था। तो ये राजऋषि जो हैं ये ब्रह्मज्ञानी राजा, जैसे राजा जनक, तो ये ऐसे लोगों की बात कह रहे हैं कि एक तो ब्राह्मण और एक जो राज ऋषि। ब्राह्मण के बारे में फिर हम एक बार इस बात को स्पष्ट कर देंगे। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मवेता, ब्रह्म का ज्ञान। तो कहते हैं कि जो ये वाले भगवान के भक्त हैं तो उन्हें अगर परम धाम की प्राप्ति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहा कि इसलिए इस अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि इस अनित्य और सुख रहित असुखम शरीर को प्राप्त, यहाँ पे जो लोकम की बात है वो शरीर की बात है। पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक या किसी अन्य लोक की बात नहीं, यहाँ शरीर को लोक की बात कही गई। कहने भगवान जी, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं इस लाइन में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन कर। इससे पहले उन्होंने इस श्लोक के पहले पार्ट में और पिछले श्लोक में कह दिया कि कौन कौन से लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें भगवान ने जो चार वर्ण कहा था कि मैंने बनाए हैं गुण कर्म विभाग के अनुसार, वो सारे आ गए। तो एक ही एक समझिए कि एक ही कंडीशन है भगवान को पाने की कि भगवान की शरणागत हो जाओ। फिर वो चाहे पापात्मा हो, दुराचारी हो, पाप योनि वाले हों, स्त्री पुरुष, स्त्री वैश्य और शूद्र हो, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो। अब जो लोग इस चीज को देखते हैं कि भगवान भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, तो कहा है कि इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन कर। यानी जो भी लोग बच गए हैं उन्हें कहा है कि तू इस संसार को ये समझ कि ये अनित्य है, और ये जो शरीर है ये दुख का ही भंडार है, नानक दुखिया सब संसार। तो इस शरीर को जो तूने प्राप्त किया है इसका इस्तेमाल मेरा भजन करने में कर। संसार, यहाँ पर बात नहीं की भगवान ने, अनित्यम असुखम का की बात की है। अनित्य वह चीज है जो हर क्षण बदल रही है, जिसमें हर समय हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और वो एक ऐसी चीज है जो संसार है, जिसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और दुख का भी कारण वही है, असुखम शरीर। तो ये जो शरीर है इसमें भी हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जो मनुष्य पैदा होता है वो हर क्षण
मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसका शरीर जो है वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है। हम लोग बहुत खुश होकर जन्मदिन मनाते हैं। मैं 20 साल का हो गया, 18 का हो गया, 32, 30, 40, 50। हम काउंट करते हैं कि हम देखो कितने बड़े होते जा रहे हैं। वास्तव में जितने हम बड़े होते हैं उतने ही हम मृत्यु के करीब होते जाते हैं। तो ये जो है, ये शरीर, संसार, ये वास्तव में दुख का ही कारण है। हम सुखी होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है उसमें मेरी पति या पत्नी वो इस तरह से व्यवहार करे। हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कंडीशंस के हिसाब से मेरा पति या मेरी पत्नी व्यवहार करे, इन कंडीशंस के हिसाब से मेरे माता पिता व्यवहार करें, इन कंडीशंस के हिसाब से मेरे बच्चे व्यवहार करें, और इस कंडीशन से मेरी जॉब या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो इस तरह से चले। अब व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये जो कंडीशंस मनुष्य लगाता है वे सारी की सारी बदलने वाली। अगर मान लीजिए एक सेट ऑफ कंडीशंस उसने परफेक्ट कर ली कि बस वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो सोचे कि वे सुखी हो जाएगा। लेकिन इस परिवर्तन शरीर, इस परिवर्तनशील संसार जिसमें हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, तो वो कंडीशन कोई ना कोई तो बदल ही जाएगी। जैसे ही वो कंडीशन बदलेगी वैसे ही वो सुख जो है वो दुख में बदल जाएगा। और जो सुख है वो वास्तव में दो दुखों के बीच के कुछ क्षण हैं जो हमें लगता है हमें तृप्त करते हैं, लेकिन अगले अगले ही क्षण दुख हमारा इंतजार कर रहा। तो जो व्यक्ति आनंद, शांति, इन चीजों को पाने का प्रयास करता है, तो भगवान कहते हैं कि ये चीजें तो तुझे तभी प्राप्त होंगी जब तू मेरा भजन करेगा। तो जिस व्यक्ति को शांति चाहिए, स्थायी शांति, परम शांति जिसे कहा है, आनंद चाहिए जिसे परम आनंद कहा है, वो सुख नहीं जो दो सुख दुखों के बीच का सुख है। परम आनंद वह आनंद है जिसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं। और ये दोनों चीजें तभी प्राप्त होंगी जब मनुष्य भगवत भजन में लगेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। चलिए जी, अगला श्लोक पर हम चलते हैं। श्लोक नंबर 34, जो आखिरी श्लोक है। ज्यादा समय ले लिया? नहीं सर, इसमें एक बात सर ये भी लिखी हुई थी, लिखी हुई है कि जो ये 7 अधिकारी बताए हैं, दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, कि देखा जाए तो वैसे तो भगवान जी को ब्राह्मण सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ जान जाते हैं तो हमें उस चीज का अभिमान भी आ जाता है, और भगवान जी को अभिमान उतना अच्छा नहीं लगता, उससे ज्यादा उन्हें अभिमान रहित लोग पसंद है। और जो दुराचारी हैं उनमें तो कुछ होता ही नहीं अभिमान करने के लिए।
इसलिए भी उन्होंने उनका नाम पहले लिखा हुआ है। और ये भी बोला कि भक्तों जो भगवान जी हैं, उनको जो सिद्ध भक्त हैं, सिद्ध भक्त उनको प्यारे होते हैं, लेकिन जो साधक भक्त हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। इसकी वजह भी लिखी है। नहीं, बस इतना ही लिखा है। सिद्ध भगत तो वो है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम्म। अब आपको गाड़ी चाहिए थी, आपको गाड़ी मिल गई, तो आपकी गाड़ी की कामना खत्म हो गई। जिस साधक को भगवान ने चाहा था कि ये भगवान को प्राप्त कर ले, वो अगर प्राप्त कर ले तो वो भगवान के साथ भी तो वही बात आ गई ना। सर, सिद्ध भक्त जो है वो बड़े बच्चे के समान है, और साधक भक्त जो है छोटे बच्चे के समान है। तो हाँ, तो, तो मैं भी मतलब मैं ऐसे ही है ना कि साधक जो छोटा बच्चा है, दोनों बच्चे अगर धूप में खेल रहे हैं तो बड़े बच्चे को माँ डांटेगी, तेरे को पता नहीं तू इतना बड़ा हो गया कि धूप में तू हो जाएगा, और छोटे बच्चे को आंचल में लेके, गोदी में लेके उसका पसीना भी पहुंचेगी, उसको प्यार भी करेगी। तो मतलब ये शायद है ना उसका जो बात है। छोटा होना है, छोटा होना हर तरह से छोटा होना, निरहंकारी छोटा, मतलब जो दुराचारी शब्द आशु ने बोला वो दुराचारी मतलब उसको अपने उसके अंदर कुछ, उसने कुछ भला उसको अपना, अभी तो उसमें ही मरा जा रहा है गिल्ट में ही कि मैं तो दुराचारी था। तो जो अच्छा कर रहा है उस अच्छे करने का अभिमान नहीं है उसमें, तो वो निराभिमानी है, इसलिए परमात्मा को शायद वो, इसलिए उनका नाम पहले यहाँ पे लिखा हो गया होगा। नहीं, ये साधक और सिद्ध की फर्क की नहीं बात नहीं, हो। मैं दोनों में मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब मुझे सिद्ध भक्त जो है तो वो बड़े बच्चे के समान है, दोनों ही बच्चे परमात्मा के, दोनों ही उसको निरंतर भज रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मरण में है उसके। मैं इसको दूसरे एंगल से समझा रहा था। संगीता बहन जी ने भी बिल्कुल सही समझाया है, पर उन्होंने एक एंगल अलग लिया। मैं ये एंगल ले रहा था कि जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, हमारी उसे उसके प्रति इच्छा जो है या तृप्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान को लगता है ये तो आ गया मेरे पास। तो जो नेक्स्ट है इन लाइन, वो जो है उसके प्रति उनको ज़्यादा रहता है कि अब इसे अपने शरण में, या इसको आत्म साक्षात्कार कितनी जल्दी हो। भगवान की भी तो अपने भक्तों की जल्दी रहती है ना कि वो जल्दी जल्दी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। चलो सारे खुश हो जाओ, हम तो इन लाइन वाले ही हैं फिर। सिद्ध कोई नहीं। नहीं, खुशी की बात वाकई है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम उस लाइन में लग चुके हैं। भगवान ने कहा नहीं था कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद किसी को ये जो है इस तरफ लगता है कि वो भगवान की प्राप्ति की इच्छा करे, जिज्ञासु बने। पता नहीं कितने जन्म लग जाते। तो हम जिज्ञासु या साधक तो हो ही गए हैं, तो रेयर में तो हम आ ही चुके हैं। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जाना है, तो चलते रहेंगे, पहुंचेंगे। नेक्स्ट चलिए, कौन था जी? गीतांजलि जी। चलिए गीतांजलि बहन जी, हरिओम सर, आप हरिओम एवरीवन। समापन करिए। जी सर। सर पहले मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामेव एविष्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः। पिछले श्लोक में हरदीप भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि क्यों भगवान हमें अपनी शरण में नहीं लेंगे, क्यों हमें उनकी भक्ति का भागी नहीं बनाएंगे। तो
उसके बाद राणा सर ने भी कुछ कंडीशंस की बात की कि जो नॉर्मली वर्ल्डली कंडीशंस हम एक दूसरे के लिए रखते हैं वो हर पल चेंज होती हैं, लेकिन एक जो कंडीशन जो हम फॉलो करें और उसके बाद जो हमें भगवत प्राप्ति होगी, वो सिर्फ एक ये कंडीशन जो है भगवान ने रखी है कि मेरे में मन लगा, सदैव मेरा चिंतन करने वाला बन। मुझ में अपना मन लगाना जो है, उन्होंने कहा है कि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें तारेंगे, वही हमारे साथ एक जो है वो सच्चा रिश्ता रखते हैं। तो उस पे हमें संदेह नहीं होना चाहिए कोई भी। तो हमारी आत्मा जो है वो कंप्लीटली सरेंडर करे उस परमात्मा में, उस शक्ति में जिसकी वजह से ये पूरा संसार का यज्ञ चल रहा है। वो कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, अपने मन और शरीर को मुझ में समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अब इस श्लोक में बल दिया गया है भक्ति मार्ग पर, उसके अनुसरण पर। तो हमारी जो श्रद्धा हो भगवान के प्रति वो सच्ची होनी चाहिए। उससे होगा क्या कि जो हम अहम भाव हमारे अंदर आता है उसके सारे अवशेष जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब मन है क्या, बेसिकली तो विचारों का प्रवाह है। और वही भगवान जी कह रहे हैं कि हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी है, विचारों के साक्षी बनना है, कर्मों और विचारों दोनों को भगवान को समर्पित करना है। और कोई संदेह नहीं रखना है कि भगवान प्राप्ति या भगवान की अनुभूति हमें नहीं होगी। और सिर्फ उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें भक्त बनना है, हमें अर्जुन बनना है जो कि दोष रहित हो। क्योंकि ये वर्ड जो है दैट इज इम्परमानेंट, टेम्परेरी है, हर पल चेंज हो रहा है। पेयर ऑफ डुअलिटीज हम अपने आसपास देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राणा सर ने भी ये बताया कि हर क्षण चेंज हो रहा है। तो हर दो जो सुख है वो एक बिल्कुल क्षणभंगुर की तरह दो दुखों के बीच का वो एक समय है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक इटर्नल जॉय नहीं है। वो तो हमें भक्ति रस से ही प्राप्त हो सकता है। तो हमारा जो लाइफ का सोल गोल है वो होना चाहिए ईश्वर। उसे प्राप्त करने का तरीका है सर्विस, निष्काम भाव से किया हुआ काम, संसार यज्ञ में अपना पूर्ण समर्पण। और उसको निष्काम भाव से यज्ञ में अपनी आहुति देना, इन द सेंस कि जो हमारी ड्यूटीज है हम उसको पूरा करें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बिना किसी से एक्सपेक्टेशन रखे हम पूरा करें। और जो भी हम काम करें उसको भगवान जी को समर्पित करें। जितना हम निष्काम भाव से सर्व करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो अहंकार है वो कम होता जाएगा। एक्चुअली तो मन वही हो जाता है जिसके बारे में ज्यादा सोचता है, क्योंकि वो विचारों का ही एक घर है जिसको बोलते हैं। तो अगर हम वर्ड या माया जो भगवान ने ही रची है उसका विचार बार बार करेंगे तो उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न जो हमें खुद से करना चाहिए, या एक इंट्रोस्पेक्शन हमें मतलब करनी चाहिए, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो यही होनी चाहिए कि हमारा माइंड जो है किस पे रिलाई करना चाहिए, वर्ड पे जो नित बदल रहा है या परमात्मा पे जो कि सत्य है। तो भगवान ने पूरे चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें बताई जो कुछ बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई थी। जैसे कि भगवान मतलब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हवा का, कि हवा आकाश से परे नहीं जा सकती, है ना। तो मतलब हम भगवान से परे हैं ही नहीं, हम सब उसी में ही हैं। तो इन चीजों को समझने में हमें टाइम जरूर लगा, लेकिन उसका जिस्ट सिर्फ यही था कि हमें भगवान के चरणों में अपना जो है ध्यान लगाना है, अपना मन लगाना है। हम कोई काम करें उन्हें समर्पित करें, काम निष्काम होना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ करें। तो अब भक्त जो है वो भक्त एक्चुअली सोचता कैसे है, उसके मन में क्या भाव आते हैं, जो मतलब भगवान की कृपा की वो अनुभूति कैसे करता है। तो सर मैं कुछ पंक्तियां जो मैंने बहुत अच्छी कहीं सुनी है तो उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगी इसमें। कि जैसे खोल लो। जी सर। खिड़की खोल लो। ओके। इतनी सुंदर पंक्तियां कहने जा रहे हो आप। जी सर। तो उन्होंने जैसे उस भजन में जो लाइन थी कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तो भक्त
ये सोचता है कि मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है। तो वो बोलते हैं कि जब भी नजर तेरी रहमत पर जाती है, पुरुषार्थ पर नहीं जो हम कर रहे हैं उस पर नहीं, लेकिन तेरी रहमत पर जाती है तो जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। बिल्कुल। और वो बोलते हैं आगे, बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सांवरा, हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती। हो जाती है वाकई। और बहुत इसके लिए बहुत। हमारा जो, जी सर, इसके लिए जो हमारा निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए। क्यों दृढ़ होना चाहिए? क्योंकि फिर उन्होंने आगे कहा था कि फलक को जहां बिजलियां जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अब बिजलियां उन्होंने कंपेयर किया संघर्ष के साथ, विपत्तियों के साथ, विषम परिस्थितियों के साथ और असफलताओं के साथ। तो उन्होंने बोला कि अगर तेरा साथ है तो वो बिजलियां जो है वो रोशनी का काम करेंगी। तो हमारे में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसा टाइम आता है कि जब हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। और सर अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उनकी कृपा कैसे होती है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है। वह तो मतलब बहुत। जो मतलब इंस्टेंसेस कोई भी किसी की भी लाइफ में आता है कि एक विचार के रूप में या इंसान के रूप में कोई आपकी हेल्प करने आ जाता है, तो वो भगवान से कम नहीं है, वो उन्हीं का भेजा हुआ एक बंदा है यस। या। अग्री। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। मुझे एक लाइन याद आ गई आपके जो पंक्तियां सुनी मैंने। तेरा साथ है जो, तेरा साथ है जो, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है जो। थैंक यू। थैंक यू गीतांजलि जी, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस अध्याय में जिसका नाम था राज विद्या राजगुह्य योग, ऐसा क्या सीक्रेट था जो भगवान जी हमें बताना चाह रहे थे? क्या कुछ आपको ऐसा नया लगा जो उन्होंने इस चैप्टर में रिवील किया और पहले ना किया? क्योंकि भगवान जी ने कहा था कि ये राज विद्या है और बहुत गोपनीय है। तो इस चैप्टर में जो भगवान जी ने रिवील किया, उन्होंने कहा कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। चाहे व्यक्त रूप में हो चाहे अव्यक्त रूप में हो, वे हैं और केवल वे ही हैं, ये हमें समझना है। यही सीक्रेट था जो भगवान ने रिवील किया और फिर रास्ता भी बताया। ये भी बताया कि कौन कौन प्राप्त कर सकता है। अब आप ये देखेंगे कि भगवान जी ने कहा दुराचारी से दुराचारी, पाप योनि वाले, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय,
इसका मतलब क्या हुआ? बचा कौन? कोई भी नहीं। उन्होंने हरेक के लिए बता दिया कि हर कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। और अंतिम श्लोक में तो कह दिया कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन वाला हो जा, मेरी पूजा करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार करने वाला हो जा। बस तू ऐसा हो जा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो ये जो गुह्यतम विद्या थी, गोपनीय विद्या थी, भगवान ने हमारे सामने बहुत सिंपलीफाई करके रख दी। तो बहुत लंबा अध्याय नहीं था ये, लेकिन भगवान ने बड़े संक्षेप में सब कुछ कह दिया और उन्हें पाने का रास्ता भी बता दिया। इसी के साथ आज हम इस अध्याय का समापन करते हैं। समापन तो हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, अब आज रिवीजन का भी समापन हो गया। और समापन जो गीतांजलि जी ने जिन पंक्तियों के साथ किया वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू एवरीवन, एंड स्पेशली Gitanjali Van for today's discussion. Thank you. थैंक यू। किसी भी काम की शुरुआत और समाप्ति के लिए खास लोगों का चुनाव करना होता है ना सर। तो मुझे लगा कि गीतांजलि, डॉक्टर सुनीता जी को हम ऑलरेडी बहुत सारे श्लोक दे चुके थे, तो मुझे लगा कि गीतांजलि जी बेस्ट रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। आज हमने यहीं पर अपना 9 चैप्टर में बहुत अच्छे से समाप्त किया, और आप सब ने बहुत अच्छे से इस बार अपने विचार रखे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगले अध्यायों की चर्चा भी ऐसे ही सार्थक रहेगी। सर से निवेदन कि आज समाप्ति की ओर। सचमुच में इस बार तो हम सबका थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं रहा जिसने श्लोकों पर ना बोला। यही इस बार के जो चर्चा थी उसकी खूबसूरती रही। उम्मीद है कि ये खूबसूरती ऐसे ही बनी रहेगी, ऐसे ही हमारे ग्रुप की खूबसूरती बनी रहेगी। थैंक यू एवरीवन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता बहन जी, आप भी कुछ कह दो। मैं तो इतना सुंदर उन्होंने बोला। देखिए, मतलब मुझे तो ये लगा कि जो ये 9वां अध्याय था, जितना मैंने अटेंड किया, और बहुत कम कर पाई मैं, लेकिन आखिर के जो 3 श्लोक थे वो मैंने अभी जरूर उसमें चर्चा में भाग लिया। तो मतलब भगवान ने इस अध्याय में, मुझे तो लगता है कि मतलब जीवन का सारा ही रंग बदल देने वाली बड़ी सिंपल सी बात बता दी है, और वो राजयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कर्म योग और भक्ति योग का समावेश हो गया। देखिए, कर्म योग में क्या है कि कर्म करके फल को त्यागने की बात कही गई है, कि फल की इच्छा मत कर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फल भी, कर्म ही परमात्मा को अर्पित कर दे। तो फिर कर्म का, जब कर्म ही परमात्मा को अर्पित कर दिया, तो फिर क्या है? देखो, फल जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो फल होगा, और वो किसी ना किसी को तो मिलेगा। हम उसको निषेध भी कर दें तो किसी ना किसी को मिलेगा। फिर हम पात्रता और अपात्रता का विचार करने लगते हैं कि जिसको इसका फल मिलेगा वो पात्र है या नहीं है ना। हम जब बच्चे थे, मुझे याद है मेरे फादर कहा करते थे, जैसे कोई भिखारी आया घर में तो बोला कि चलो इसको, डैडी इसको क्यों देना है, ये तो हट्टा कट्टा है ना।
तो बोलते थे कि इसको क्यों, ये तो अधिकारी नहीं है भोजन का, ये क्या पता, इसको खुद काम करना चाहिए। हम जैसे यंग बच्चे होते हैं, जोश होता है, तो वो कहते थे कि तुम कौन हो पात्र या अपात्र का फैसला करने वाली। जब तुम मुंह में भोजन डालती हो तो तुमने तुमने कभी ये विचार किया कि तुम पात्र हो या अपात्र हो? अगर तुम सब में परमात्मा को ही देख के ये सोच के तुमने अपना कर्म कर दिया कि ये ईश्वर का रूप है, तो फिर वो पात्रता और अपात्रता का विचार करने का काम भी परमात्मा के ऊपर ही आ गया। तो मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे तो लगा कि 9वां अध्याय सच में, जब पहले एक बार बात हुई, ज्ञान देव जी ने ये अध्याय सुनते हुए समाधि ली थी, मैंने एक बार आपसे शेयर भी की थी ये जानकारी, तो अब समझ में आया जब ये समाप्त हुआ कि क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मतलब तब तो हमारे देखिए, फिर हमने कोई विशेष कर्म के द्वारा परमात्मा को नहीं पाना, फिर तो जब हमने सारे कर्म ही उसको अर्पित कर दिए। शबरी जब एक एक बेर को चखती है और राम को अर्पित करती है, तो राम कितने स्वाद से उसको ग्रहण करते हैं। तो वो अलग से पूजा नहीं कर रही है भगवान की, उसका पूरा जीवन, उसका हर एक्शन ही परमात्मा की याद में है, उसको समर्पित है। तो जो ये भक्ति योग और कर्म योग का जो ये समावेश था, राजयोग, जो उन्होंने बोला बड़ा सहज है, गुहतम भी बोला और सहज भी बोला, तो वो यही है कि उसका तो हर आदमी अधिकारी है। उसके लिए किसी खास विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा पंडित होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना जो है, जो भी है, पत्र पुष्प जो है हमारा, हमने उसको अर्पित कर दिया। हमारे सारे कर्म जो हैं वो उसको अर्पित है। तो हमारे कर्म फिर जैसे भी हैं, अगर दोष युक्त भी हैं, तो वो भी फिर जब उसको अर्पित हो गए तो फिर वो दोष भी मिट जाएगा। तो उसके लिए हमें स्पेशली दोष रहित होने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए एफर्ट करने की भी, मुझे ऐसा लगा कि फिर वही वाली बात है कि हर पल ये समर्पण योग, आपने जैसे अभी बोला, ये बहुत अच्छा शब्द था कि राजयोग मतलब समर्पण योग। तो कर्म योग और भक्ति योग का जो ये समन्वय है, जो ये मिश्रण है, जो ये मेल है, ये जो राजयोग है, यही है कि आ, मतलब पूरा का पूरा हमारा हर कर्म उस परमात्मा को अर्पित है। और जब वो अर्पित है तो फिर किसी का भी वो कर्म है, चाहे वो दुराचारी का कर्म है, चाहे वो स्त्री का है, वैश्य का है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, जब वो परमात्मा को उसने पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो वो उसको स्वीकार्य है। क्योंकि भगवान ये तो नहीं देखते ना मुझे किसने कितना चढ़ावा चढ़ाया, वो तो भाव देखते हैं। तो भाव के तराजू में तो क्या पत्र, क्या पुष्प, क्या सोना, क्या चांदी, सब बराबर ही वजन के हैं। तो मुझे ये बात बहुत मतलब सही लगी थी कि मतलब जो भगवान को हमने दे दिया वो तो फिर शुद्ध ही शुद्ध है। मैं सर एक बात यहाँ पे शेयर करूंगी, मैंने पढ़ा था कि, और वो कहते हैं, एक बार तुकाराम जी को ना, मैं महाराष्ट्र में आके उनको बहुत पढ़ने लगती हूँ क्योंकि यहाँ पे उनका बड़ा प्रभाव है, तो कुछ ना कुछ आ जाता है। वो कहते हैं कि मैंने जो है मैं एक मिनट ये बुक खोल लूं जरा अगर टाइम है। एक उनका एक श्लोक है, वो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो महाराष्ट्रन भाषा में, मराठी में। वो कहते हैं, चल तुझे छुट्टी देता हूँ, है ना, कि हर श्वास पर विट्ठल का नाम ले। कहते तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। कहते हैं अच्छा चल, तुझे मैं पाप करने की भी छुट्टी देता हूँ। पहले बोला कि हर श्वास पे परमात्मा का नाम ले, एक भी तेरा पाप ऐसा नहीं है जो उसके नाम से, नाम लेने पर तेरे पास बना रहे। और अगर तू ऐसा भी नहीं कर सकता तो चल तुझे पाप करने की भी छुट्टी देता हूँ। कहते फिर मैं देखता हूं कि तू पाप करने से थकता है या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। कहते ऐसा कौन सा जबरदस्त या मगरूर पाप है जो हरि नाम के सामने टिक सकता है। करो चाहे जितने पाप, तुमसे जितने पाप बन सके करो, तुम्हें खुली छूट है। कहते होने दो हरि नाम की और तुम्हारे पापों की कुश्ती। कहते इस हरि नाम में इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर देने की सामर्थ्य है। कहते गुफा में अनंत युगों का अंधकार भरा हो तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वो भाग जाता है, तो ये अंधकार फिर प्रकाश बन जाता है। तो कहते पाप जितने पुराने उतने ही जल्दी वो नष्ट होंगे, क्योंकि वो मरने वाले ही होते हैं। पुराने हो गए ना, तो पुरानी लकड़ियों को राख होते देर नहीं लगती है। एक बार बस जब तू मुड़ेगा ना हरि नाम की ओर, तो तेरे सारे पाप जो है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। मतलब उसमें इतनी सामर्थ्य है।
तो मुझे तो ये इसमें सबसे अच्छी बात यही लगी कि जो भी कर्म है वो परमात्मा के नाते करें, उसको समर्पित करें। फलों का ना निषेध करें, ना इस चक्कर में पड़े फल की इच्छा नहीं करनी है, फल की लालसा नहीं करनी है, सब तेरे को अर्पित है, तेरा नैवेद्य है। मैं अगर कुछ गा रही हूँ तो मेरे गाने का जो हर भजन की जो हर पंक्ति है वो तेरे गले में डालने वाला मेरा हार है, तेरे चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प है। तो ये भाव अगर बन जाता है तो यही राजयोग है, क्योंकि वो कर्म योग और भक्ति योग का मिश्रण है। तो कर्म योग और भक्ति योग से ऊपर उठ गए फिर यहाँ तो भगवान ने और आगे ले गए हमें वो। अभी तक वो हमें अलग अलग बता रहे थे कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इस उसमें तो फिर हमें वो और आगे ले गए। जितना मुझे समझ में आया जब मैंने आखिर के 3 श्लोक जो अभी सुने और पढ़े और समझे, क्योंकि बीच के तो मेरे छूट गए, मैं पढ़ूंगी और सुनूंगी आपको आपकी जो वीडियोस हैं। बट मुझे सब ये समझ में आया कि मेरे को, और अपने फादर की बात भी आई, हम कौन है पात्रता और अपात्रता का फैसला करने वाले। अगर हम इसी दुविधा में, इसी अच्छे बुरे के चक्कर में पड़े रहे तो फिर हम कौन फैसला करने वाला? हम खुद हैं पात्र क्या? नहीं ना। कई चीजों के लिए हम पात्र नहीं है तो भी हमें वो देता ही चला जा रहा है। तो ऐसे छोटी मोटे कोई भगवान का रूप हम ये सोचें जो हमारे घर आया है, जिसको भी हम कुछ अर्पित कर रहे हैं वो भगवान का ही रूप है, तो फिर पात्र है या अपात्र है वो परमात्मा निश्चित करेगा, हमें नहीं करना। हमारा कर्म जो है वो उस हर व्यक्ति में परमात्मा देखकर उसको अर्पित है। तो फिर कोई छोटा कर्म नहीं, फिर कोई बड़ा कर्म नहीं, कोई फल का निषेध नहीं है, कोई फल की लालसा से दूर रहना नहीं है। बस थैंक यू। बहुत सुंदर ये पूरा अध्याय, मतलब इसका निचोड़ समझ में आ गया 4 श्लोकों में, एंड में भी काफी हद तक। और जो दूसरे श्लोक में कहा था कि राजगुह है, ये बहुत गहन विद्या है, और लेकिन गहन भी है और सरल भी है, क्योंकि जटिल बना दिया गया था ना। वो शास्त्र विद्वान वेद पुराण ये वो सब सबसे करते 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 उन्होंने बोल दिया बाद में हर कोई इसका अधिकारी है, बस एक बार मुड़ने की देर है। तो जब परमात्मा सर हम हमारे को हमारे अंदर अपना स्वरूप देखकर हमें वो स्वीकार करता है, देखिए ना, बुरे से बुरी चीजों को पीछे करके वो हमें अपना बच्चा समझता है ना, तो हमें मतलब हम बच्चे ही हैं उसके, उसका रूप है। तो जब वो हमारे उन अवगुणों को नहीं देखता तो हमें भी यही करना है फिर, कि हम भी क्यों किसी के उसको देखें, उसके स्वरूप पे दृष्टि रहे, हमारी अपने स्वरूप पे दृष्टि रहे। संसार के साथ जो हमारे संबंध के कारण जो दोष आ जाते हैं फिर वो अपने आप हट जाएंगे, उसके वो हटाने के लिए फिर कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, एक स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब बिल्कुल। सब में उसको देख ही लिया तो फिर क्या एफर्ट ना, फिर तो वो हट ही गया बस। मुझे तो थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। अरे प्लीज, थैंक यू। तो थैंक बड़ी यू। मेरे को एक, आपने जो बात बोली, मुझे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात याद आ गई। जी उन्होंने कहा था कि जो हमारे पाप हैं वो एक रुई के पहाड़ के जैसे हैं, और जैसे ही हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो ये समझिए कि उस रुई में एक, आपने माचिस की तीली फेंक दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात लगी थी मुझे वो भी। आपने भी कुछ ऐसी बात की थी तो मुझे याद आ गया। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। कल हम 10वें अध्याय की ओर अपना पदार्पण करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। सर कल आपको लेना पड़ेगा सेशन। क्या मतलब?